रात के 12 बजे थे। रीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर घना कोहरा फैला हुआ था और हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रीना चौंक गई। इतनी रात गए कौन हो सकता है? वह डरते हुए दरवाजे के पास गई और झांक कर देखा, पर बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा से दरवाजा हिला होगा, इसलिए वह वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ ही पल बाद फिर दस्तक हुई। इस बार दस्तक तेज और जोरदार थी। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। डर अब उसकी नस नस में फैल चुका था। वह तेजी से दरवाजा बंद करके पलटी, तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रीना का शरीर जड़ हो गया। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वह चीखने वाली थी, तभी साया ने उसे अपने ठंडे हाथों से पकड़ लिया। उसकी सांसें थमने लगीं और उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सुबह रीना का दरवाजा खुला मिला, लेकिन वह कहीं नहीं थी। सिर्फ कमरे में अजीब सी ठंडक बाकी थी।